हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हर का परिमीकरण करने के लिए सीखेंगे। यह वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के किसी भी संख्याओं का आप लोग आसानी से हर का परिमीकरण कर सकें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, निम्न के हर का परिमीकरण कीजिए। क्या? तो निम्न के हर का परिमीकरण कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि हर किसे कहते हैं। इस तरह से बच्चों बटा में कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहां लिखा हुआ है 1 और नीचे लिखा हुआ है √7 - 2। बटा में कभी भी संख्या लिखा रहेगा तो ऊपर वाला को बच्चों बोलते हैं, ऊपर वाला जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे कोई भी संख्या लिखा रहेगा बच्चों इसको हम लोग क्या समझते हैं, हर। और हम लोगों को क्या करना है, हर का परिमीकरण करना है। और हर का परिमीकरण हम लोग करते क्यों हैं? तो कभी भी बच्चों इस तरह से बटा में लिखा रहेगा, नीचे वाला संख्या में कहीं पर भी रूट अगर रहेगा तो हम नीचे रूट नहीं रहता है, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर का परिमीकरण करना होगा। चलिए अब सीखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों हम लोगों का 1/√7 - 2, और इसका क्या करना है, तो इसका हम लोगों को करना है हर का परिमीकरण। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले जो संख्या लिखा रहेगा कभी भी उसको सेम देखकर हम लोग उतार देंगे। तो चलिए उतार लेते हैं। तो हम लोगों का लिखा हुआ बच्चों संख्या 1/√7 - 2, इस तरह से हम लोगों का संख्या लिखा हुआ है। और क्या करना है, हर का परिमीकरण। हर कहाँ रहता है? तो हर हम लोग बताए हैं कि हर जो है वो नीचे रहता है। तो कैसे हर का परिमीकरण करेंगे? तो कभी भी हर का परिमीकरण करना होगा बच्चों तो इस तरह से संख्या उतारने के बाद यहां गुना का साइन लगा देंगे। क्या? गुना का। और नीचे जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको हम लोग देखकर सेम 2 बार उतार देंगे। क्या बताया मैंने? इस तरह से कोई भी संख्या लिखा रहेगा, हर का परिमीकरण करना होगा तो नीचे वाला संख्या को देखकर सेम 2 बार उतार देंगे। चलिए उतार लेते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? तो नीचे लिखा हुआ बच्चों √7 और यहाँ 2 है, बाई √7 और यहाँ 2 है। और एक बात का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्या? कि साइन यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस। यहाँ पर कोई भी साइन बच्चों लिखा रहेगा तो यहाँ पर जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसका उल्टा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग प्लस, और यहाँ लिख देंगे प्लस। अगर मान के चलिए यहाँ प्लस रहता तो क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस माइनस। ठीक है, एकदम हमेशा उल्टा लिखना है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हर का परिमीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट देके बच्चों यहाँ लिख देंगे हर का परिमीकरण। क्या? हर का परिमीकरण। ये हो गया हर का परिमीकरण। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से नीचे वाला को हम लोगों ने 2 बार लिखा है, साइन माइनस था तो क्या किया, प्लस प्लस करके लिख दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आगे हम लोग बच्चों 1 को इससे गुना कर देंगे, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। 1 को जब इससे गुना करेंगे बच्चों तो ये सेम आ जाएगा, मतलब √7 + 2 को 1 से गुना किया जाएगा तो ऊपर हो जाएगा बच्चों √7 + 2। ये ऊपर वाला हो गया। अब आते हैं नीचे वाला को देखने के लिए। कभी भी इस तरह से लिखा रहेगा बच्चों तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है, √7 - 2 और √7 + 2। इस तरह से लिखा रहेगा बच्चों तो ये एक फॉर्मूला में हमेशा बैठा रहेगा, हमेशा फॉर्मूला में होगा। सेम सेम अंक लिखा हुआ है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। क्या? तो सेम सेम अंक लिखा हुआ है, एक बार माइनस में है तो एक बार प्लस में है। इस तरह से बच्चों हमेशा आप लोगों का नीचे इस तरह से आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों अंक सेम आएगा। तो नीचे एक फॉर्मूला में बैठा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला है? तो पहले फॉर्मूला को यहां लिख लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं, अलजेब्रा में पढ़े हैं कि a + b और a - b, इस तरह से 2 संख्या लिखा रहेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस माइनस कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, दोनों अंक सेम होना चाहिए। बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, बराबर a + b और a - b = a² - b², जो कि अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं कि a + b a - b = a² - b²। अब चलिए इसको बैठा देते हैं। देखिए तो सेम सेम लिखा हुआ है ना, a - b और a + b बराबर क्या हम लोगों ने बताया फॉर्मूला कि a² - b², मतलब एक बार a का स्क्वायर करेंगे और एक बार b का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो a में अंक लिखा हुआ बच्चों दोनों जगह √7 का होल स्क्वायर मतलब a²
माइनस, हमेशा माइनस रहेगा, फॉर्मूला में होता है माइनस। बी की जगह में कितना लिखा हुआ है बच्चों, तो बी की जगह में लिखा हुआ है 2, तो यहां लिख देंगे बच्चों 2 का होल स्क्वायर। यहां तक हम लोग कर लिए। चलिए और आगे करते हैं। तो यहां तक करने के बाद बच्चों आगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ बच्चों 7 + 2 बाई 7 + 2 बाई √7 को 2 बार लिखना है। √7 को कितना बार लिखना है, 2 बार, मतलब स्क्वायर करना है। तो चलिए रफ में हम लोग कर लेते हैं। तो कभी भी बच्चों √7 को 2 बार लिखेंगे। √7 गुना √7, तो 2 का रूट में रहता है बच्चों, तो रूट से बाहर हम लोगों का निकलता है एगो, मतलब क्या हो जाएगा, केवल 7 हो जाएगा। जैसे कि √5 गुना √5 रहेगा तो 5 हो जाएगा। √7 गुना √7 होगा तो क्या हो जाएगा, 7। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग 7 मतलब 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 दूना कितना होता है, तो 2 दूना होता है बच्चों 4। तो यहां हम लोगों ने लिखा 4। चलिए अब जल्दी से आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखते हैं इक्वल टू, ऊपर वाला तो सेम होगा, +2 बाई 7 में से बच्चों 4 घटाएंगे, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो ये हम लोगों का आएगा 3, और ये हम लोगों का हो गया करेक्ट आंसर। पहले हम लोगों का रूट में था ना, अब देखिए रूट से बाहर हो गया। इस तरह से बच्चों हम लोग हर का परिमीकरण कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।